हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन एडी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, सब लोग मज़े में होंगे। आज एक छोटे से एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप जानते ही हैं 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है और 26 नवंबर का इसका प्रकाशित डेट जो है 26 नवंबर को था लोक सेवा आयोग द्वारा। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट था। कई विद्यार्थी जो है इसमें मैसेज कर रहे हैं बहुत दिनों से, कर दो, ठीक है, बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें क्या है। ठीक है, तो बहुत से लोगों का, उत्तराखंड के विद्यार्थियों का, यूपी के विद्यार्थियों का, बिहार के विद्यार्थियों का, काफ़ी लोगों का जो है इसमें डाउट है कि सर इस फॉर्म को हम फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन सभी चीज़ों पर, उन सभी बिंदुओं पर मैं आज बात करूंगा। शुरुआत से ही, क्या इसका कब फॉर्म का शुरू हुआ है, कब तक रहेगा, क्या रेट में है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सभी चीज़ों पर, सारी चीज़ों पर मैं डिटेल बातें करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर देते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूकेपीएससी जो हम कहते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जेई जूनियर इंजीनियर के पदों पर, मतलब कि कनिष्ठ अभियंता के पदों पर जो है आपके लिए वैकेंसी आई है, जो कि लगभग 726 है। अब उसमें से कुछ सिविल का है, कुछ मैकेनिकल का है, कुछ इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, 3 कोर ब्रांचेस जो हैं हमारे इंजीनियरिंग, उनमें से कुछ पोस्टें हैं डिवाइडेड हैं। और आप ये जानते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा भी, कि लगभग सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में है। बताते चलेंगे हम आगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो प्रकाशित डेट जो है, प्रकाशन का जो तिथि है, ये आपका 26 नवंबर को प्रकाशित हो चुका है। 26 नवंबर, मतलब कि 26 नवंबर 2021 सबसे इंपॉर्टेंट डेट। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 26 नवंबर से, और इसका अंतिम तिथि जो है भाई 17 दिसंबर तक है। तो इसका इंतजार मत करो, 17 दिसंबर तक आपके पास अभी देखो मैं आगे बताते चलूँगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का है, कौन कौन सा नहीं आपके पास, इस सबसे पहले आप इस पर काम करो। ठीक है, चलिएगा शुरू कर देते हैं आगे। 17 दिसंबर, इसमें बहुत ज़्यादा एक कहानी लिखी है लोक सेवा आयोग, अपनी डिटेल पूरे लिखता है। मैं जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर ही डिस्कस करूंगा। पूरा बहुत बड़ा लंबा पेज है, 40 पेज का है ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल जो आपका ये दिया है। लेकिन हम जिस बिंदुओं पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वही आपको समझना है। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर आपसे ये बोला गया है, इन 3-4 पंक्तियों में यही बोला गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल भेजेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। रिजल्टेंट ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। सीधे हम पहुँचते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर आगे, ये कुछ 8वां पेज, ये सब कुछ वही चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिक्तियों की संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट मैंने आपको बताया वहां पर कि डेट ऑफ दिस सबमिशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द सबमिशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपने कहा कि 17 दिसंबर 2021 को आपका अंतिम दिन है यहाँ पर फॉर्म भरने का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये है कि रिक्तियों की संख्या जो गई भैया जो है 776 है। और सबसे मजेदार बात और सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये है कि उत्तराखंड जैसा बहुत बड़ा स्टेट नहीं, आप जानते हैं, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है ये, जानते हैं आप उत्तराखंड। और इसमें जेई का, कनिष्ठ अभियंता का 776 पोस्ट आना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो है। ठीक है ना, ऐतिहासिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले अगर हम 2010 या 13 की बात किया जाए तो उसी टाइम पर आया था, उसके बाद जो है इतनी पोस्ट जो है नहीं आई थी। तो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर तरीके से आप फायदा उठाओ। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। देखिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि हम बात करें ग्रामीण निर्माण विभाग, विलेज कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है आपका, तो डेवलपमेंट डिपार्ट जो है, इसमें आपकी जो है जो विद्युत का है, इलेक्ट्रिकल का, इसमें आपकी 9 पोस्ट हो गई। सबसे पहले मैं सिविल पे ऊपर चलता हूँ। सिविल पे 170 देखिएगा, 170 पोस्ट। इसमें यूआर जनरल, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यू के लिए, ओबीसी के लिए, सभी चीज़ें हैं। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है भाई,
कंफ्यूजन ये है कि सर मैं यूपी से हूं, मैं यहीं पर उस चीज को डिस्कस कर दे रहा हूं कि सर मैं यूपी से हूं, क्या फॉर्म भर सकता हूं, मैं बिहार से हूं, क्या फॉर्म भर सकता हूं। तो मैं साफ साफ तौर पर यह कह देता हूं कि आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के डोमिसाइल आपके पास है। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पर एक शब्द से, और वो शब्द है ये वाला, ये देखिएगा ये है वो शब्द उत्तराखंड ऑब्लिक उत्तर प्रदेश। इस शब्द से ही कंफ्यूज है। उस शब्द के बारे में बता दूं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्रावधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ऐसा ही सेम इलेक्ट्रिकल में, ऐसे सेम आगे मैकेनिकल में। तो यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश शब्द जो लिख दिया तो बस यूपी वाले विद्यार्थी समझ रहे हैं कि कहीं हमारे लिए तो नहीं है ये फॉर्म, हम भी तो नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है। यहां पर सीधे सीधे तौर पर डियर स्टूडेंट आपसे ये बोला गया है कि आपको 3 वर्षीय मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या बोला है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। पहली बात डिप्लोमा होना चाहिए, पहली बात क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए। ये इस पोस्ट की बात कर रहा हूं, पहले वाली पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो डिप्लोमा होना चाहिए, नॉट अ डिग्री। ओनली ऑन डिप्लोमा स्टूडेंट इज एलिजिबल, नॉट डिग्री स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा। हाँ, जो डिप्लोमा प्लस डिग्री है वो तो होगा ही, खैर डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज डोमिसाइल, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो उत्तराखंड के विलोंगा पे होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ तौर पर मैं कह दे रहा हूं। यहीं पर कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर था। अब इलेक्ट्रिकल विभाग से आप हैं, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किए हैं, तो अगेन आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। भले ही अब उत्तर प्रदेश शब्द से आप कंफ्यूज ना हो, उत्तर प्रदेश से अगर भी उत्तर प्रदेश से भी डिप्लोमा है तब भी आप, लेकिन डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए। डोमिसाइल क्या है, उत्तराखंड का होना चाहिए। बस ये बस पॉइंट था आपका समझने के लिए। ऐसे ही सिंचाई विभाग में 49, इनको आप देख सकते हैं आराम से बढ़िया से। ये देखो आप सिंचाई विभाग में सिविल की बहुत सारी छकाछक पोस्ट है, देखो ना। ऐसे ऊपर देखिए मैकेनिकल का ही देखो, यांत्रिकी, इसकी भी काफी पोस्ट है, 49 कम नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु सिंचाई विभाग में भी झमाझम पोस्ट है, पंचायती राज विभाग में भी झमाझम बहुत पोस्ट है, पेयजल विभाग में भी बहुत सारी हैं। लोक निर्माण विभाग में तो आप जानते हैं कि बहुत सारी पोस्टें होती हैं और इस बार भी हैं। विद्युत सुरक्षा विभाग में जो है विद्युत अवर अभियंता का है, जिसमें कि अगेन विद्युत विभाग में डिप्लोमा मांगा हुआ है, कृषि विभाग में डियर स्टूडेंट। अब यहां पर आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि विज्ञापित जितने भी आपके पास ये पोस्टें की हैं ये सभी जो हैं अराजपत्रित हैं और अंशदायी पेंशन युक्त हैं। देखिएगा ये एक दो तरह की पोस्ट होती हैं, 2 तरह के पद होते हैं। एक होता है राजपत्रित, गैजेटेड पोस्ट जिसको कहते हैं, और एक होता है अराजपत्रित। तो ये क्लास 3rd में आता है एक्चुअली में, जूनियर इंजीनियर जैसे ए होता है असिस्टेंट इंजीनियर, तो 2nd क्लास में आता है, तो वो राजपत्रित में आ जाता है। ये अराजपत्रित में आ जाता है, नॉन गैजेटेड। ठीक है, इस बारे में आपने जानकारी पहले भी ली होगी, लेकिन मैंने और आपको बढ़िया से इसको समझा दिया। अब आते हैं कि जो है आपसे चौथे पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये सब डिटेल आपको दे रखी है कि कितना पोस्ट है, क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एससी ओबीसी जो भी है, इस बेस पर आपको ये सब दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। फाइनली यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको ये सब उनका अपना डिटेल जो है एनालिसिस इंटरनली जो है लोक सेवा आयोग ने आपको और समझने के लिए दे रखा है, इसको पढ़ने की जरूरत है। सीधे मैं मेन पॉइंट पर जाऊंगा। वैसे तो 40 पेज का पूरा आयु सीमा, आयु सीमा जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, वहां तक आपका जो है न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए विद्यार्थियों, क्या बोला है, कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विभाग पंचायती राज विभाग के लिए 18 है, ठीक है ना, और अन्य सभी जिसमें कि पीडब्ल्यूडी है खासकर उसके लिए 21 वर्ष है। समझ गए बात को। कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के लिए 18 ईयर है, 18 साल, 21 जुलाई 2021 से गणना की जाएगी। और दूसरा बात है कि यहां पर 21 वर्ष हो जाएगी अन्य सभी विभाग इन दोनों को छोड़कर, और अधिकतम आयु जो है 42 वर्ष है। हाँ, अगर आपका कोई SC ST है उसमें कुछ थोड़ा सा छूट की जाती है, वो आप पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। अब इधर आते हैं अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या है आपकी। यहां पर अगर आप देखें तो उत्तराखंड से जो SC का कैटेगरी रखता है उसके पास अगर प्रमाण पत्र दिखाता है तो उसके लिए भाई क्या, खासकर अनुसूचित जनजाति, जाति,
तो ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए कितना है, 5 साल की छूट है। कितना है जी, 5 साल की छूट है, समझ गए। अगर यहां पर 40 लिखा तो आपके लिए 5 साल, आप 45 तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, ठीक है ना, तो उसके लिए 10 साल की छूट रखी गई है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है। ये तो भाई लोक सेवा आयोग के कुछ नॉर्म्स थे। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आरक्षण का, ये आपके कहा जा रहा है। और अगर आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं है, रिन्यूअल नहीं है, मतलब कि पुराना है, बहुत पुराना, तो उसको रिन्यूअल कराओ जल्दी से, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी अगर आपका नाम दर्ज नहीं है, उसको कराओ तुरंत। एम्प्लॉयमेंट भी कागज भी चाहिए आपको, ये लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है ना। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट करा दो और उसको भी भेजना है। राष्ट्रीयता तो आप जानते ही भाई, है ना, इंडियन, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब साइट दे रखा है आपको www.ukpsc.government.in, इस पर जाके आप भर सकते हैं 17 तारीख तक। ये सारा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अप्लाई करने का, ये मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो फाइनली अब आते हैं हम यहाँ पर शुल्क के बारे में, कि शुल्क क्या रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा 40 पेज है भाई इसमें ना, तो इसमें जो है मैं मेन ही आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, फालतू का चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा परीक्षा का जो पैटर्न होगा। लिखित परीक्षा होगी भाई, वास्तुनिष्ठ प्रकार जिसको कहते हैं। देखिएगा, बहुत सारे डिप्लोमा के विद्यार्थियों को ये भी रहता है जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा होता है, कि कहीं सर ये पेपर सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, कहीं ये पेपर पूरा लिखने वाला तो नहीं। लिखने वाला बिल्कुल नहीं है, ये सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब 4 ऑप्शन वाला, ठीक है, उसी तरह का होगा। अब थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करते हैं, बहुत चीज़ें हमारी हो गई, अब ये चीज़ें हमारे लिए अब जो है ये सब पढ़ते रहना आप साथ साथ में, आपके पास फुल समय है तो, ठीक है। अब देखो कहाँ गया, इस सेंटर वगैरह जब फॉर्म भरोगे आप तब पता लग ही जाएगा आपको, इस बारे में डिस्कस नहीं करता मैं, सीधे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो है आपको दिक्कत कर रहा था आजकल, ठीक है। ये कुछ सेंटर हैं, चाहें तो आप जो है, जैसे कि आपका सेंटर जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, ये सब सेंटर दिए हुए हैं, हटा दो इसको भी, ठीक है ना। अब आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में, ये है भैया, ये है जी कहानी यहाँ से शुरू। डियर स्टूडेंट, 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, हो सकता है कि 2 दिन ले एग्जाम, हो सकता है 3 दिन ले, वैसे तो मोस्टली 2 दिन ही लेगा, ठीक है ना। जो पहले तक होता था 2 दिन ही लेता था। देखिएगा कैसे, अगर माना सपोज दैट आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप क्या करोगे, आपके लिए सिलेबस देखो। सबसे पहले बेटा 100 नंबर का हिंदी को पार करना है, इसमें क्वालिफाइंग है। सामान्य इंग्लिश 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर, ये अलग अलग होंगे, कंबाइंड नहीं होंगे ये, मतलब कि एक दिन में जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक दिन में 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि सुबह की शिफ्ट में होगा, ये 10 से कितना समय है, 2 घंटे का, 10 से 12 का जो टाइम होगा, इस 100 मार्क्स बिल्कुल हिंदी का आएगा पेपर। पहला हो सकता है कि शाम की पारी में आपको जो है टेक्निकल का फर्स्ट दे दे या इंग्लिश ही दे दे, इंग्लिश देगा 2 घंटे का, माना 4 से 5 बजे शाम को कर दिया इंग्लिश, तो 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा। कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब आते हैं कि तीसरा जो पेपर होना है वो होगा आपका टेक्निकल का, और टेक्निकल का विद्यार्थियों आपके पास लिखा है सीधे शब्दों में कि सर ये होगा 120 का, कितने का, 180 का, ये प्रथम प्रश्न पत्र सिविल इंजीनियरिंग का, और द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 180 का, तो 360 और 360, ठीक है। मतलब कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास 2 पेपर होंगे टेक्निकल के भी, 360 डियर और 360, तो ये टेक्निकल के 360 वाला जो अभी सिलेबस बता रहा हूं आपको कि पार्ट 1 में क्या आएगा और पार्ट 2 में क्या आएगा, 2 पार्ट में टूटेगा पेपर, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी। टेक्निकल का जो आपकी कोर ब्रांच है, आपके जो प्रोफेशनल ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सिलेबस अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो पेपर 1 पेपर 2, तो अगले दिन आपके हो सके कि 2 ही पेपर हो सके कि आपका तीसरे दिन भी पेपर जाए, वैसे होता यही है कि एक दिन में ही 2 पेपर करा देता है। तो एक पेपर आपका पार्ट 1 में 180 क्वेश्चन,
और 300 मार्क्स का, मतलब कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, और समय होगा एक पेपर के लिए 3 घंटे। तो फुल डिटेल में हम समझ के बात है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में भी अब आते हैं, अब इनको जोड़ दें आप, 36 दूने होता है 72। देखिएगा मैं पेपर को जोड़ लेता हूं, ये देखो जरा ध्यान से, पेपर को जोड़ लेता हूं। आपने क्या किया, 100 मार्क्स का इंग्लिश हिंदी पार कर दी, वेरी गुड। 100 मार्क्स की हिंदी पार कर दी। 360 का टेक्निकल पे दिया है, 360 का टेक्निकल जोड़ो, इनको कितना हो गया, 36 दूने 72, 720, 820, 920, मतलब कि 920 का भैया टोटल आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित से कंफ्यूज मत होना, कहीं से आपका सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है मतलब कि जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार जिसको कहते हैं, 4 ऑप्शन वाला। तो लिखित परीक्षा हो गई आपकी 920 का, 920 मार्क्स हो गए ये आपके केवल क्या, लिखित परीक्षा। अब आते हैं 100 मार्क्स जो बचा है, ये हो गया आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो 920 प्लस 100, तो फाइनल अब आपका जो है पेपर हो चुका 1020 का। पूरा जो गेम है लोक सेवा आयोग का जेई के लिए, उत्तराखंड के डोमिसाइल के विद्यार्थी के लिए बिल्कुल ही, और ये है 920 मार्क्स का, ठीक है। तो फाइनली यहां पर अब हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दिया है भाई, बिल्कुल आपकी संरचना, स्वर व्यंजन, विश्लेषण, संधि, शब्द, आप जानते हैं हिंदी का सिलेबस को, अब छोटा छोटा हाई स्कूल स्तर का रहेगा, बिल्कुल कहा गया है। और इंग्लिश का भी देखा गया, कंप्रहेंशन दिया गया, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब, एक्टिव, टेंसेस, ये सब आपको सिलेबस दिया। आप ढंग से इसको पहले क्या करो, सिलेबस को कॉपी करो, प्रिंट करो, तब जाके उसको पढ़ो उसके अनुसार। नेक्स्ट है सिलेबस, हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की पहले। तो पार्ट 1 में कहा गया, ये गया, तो पार्ट 1 ये भाई। तो पार्ट 1 में भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेप्थ पर पढ़ना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ द आरसीसी मतलब कि रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बहुत डेप्थ पर पढ़ना पड़ेगा, हवा में नहीं होने का है, स्टील के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये सब बातें मैं पार्ट 1 में कह रहा हूं, सर्वेइंग है, ठीक है ना, और बिल्डिंग का मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन है, सर्वेइंग है, सब पार्ट 1 के ए और बी पार्ट को मिला के है। बिल्डिंग मटेरियल, वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक बिल्डिंग हो गया। पार्ट 2 में क्या दिया इन्होंने, डियस्टोन यहां पर एक साथ मिला जुला के खिचड़ी पका दिए, लेकिन ये एक्चुअली में इसके अंदर अगर आप देखें तो इरिगेशन भी इंक्लूड है, वाटर सप्लाई, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंक्लूड है। ध्यान से देखें, अगर पूरा अगर आप देखें अच्छे से, लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं इसको अगर एक आपको हिंट दूं, अगर इसको पहचाने अगर आप ध्यान से, तो बहुत बड़ा एक फोकस किया गया है इरिगेशन डिजाइन पर, इरिगेशन इंजीनियर। आप देखो ना, लगभग सारा जो है आपका जो है इरिगेशन और वाटर सप्लाई, पानी वाले जो सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो ना सारा चीज, डीप वेल, एक्वाफर, ग्राउंड वाटर फ्लो इरिगेशन, इरिगेशन कैनाल, पेरेनियल इरिगेशन, कैनाल हेड वर्क, ठीक है ना, रेगुलेटरी वर्क, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, हाइड्रोलॉजी का भी पार्ट है बहुत सारा, हाइड्रोलिक मशीन भी है, बहुत लोग इसको छोड़ के जाते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, पंप, आपका टरबाइन, ये सारी चीजें हैं भैया। तो ये हमारा हो गया सिविल इंजीनियरिंग का। ये ऐसे ही सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी है, दे रखा आपको, ठीक है ना, सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट बी में आराम से। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है सिलेबस, सब दे रखा आपको, तो इसको पढ़ो बढ़िया से। और मेनली जो डाउट था लोगों को, वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो इस छोटे से सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का बने रहने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस छोटे से सेशन से आपको जो भी तकलीफ हो रहा था, डाउट हो रहा था कि सर हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। अगर आपके पास अभी भी जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट से, SC से, OBC से जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत बना दें, अभी समय है, तुरंत बना दें और तुरंत अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी लोगों को एक तरह से अग्रिम बधाई, आप जो है सिलेक्टेड हैं और जेई हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।